बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू डिस्कवरी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ उस्मान हफीज़। अस्सलाम वालेकुम। रूस के बारे में हैरान कुन हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो में खुशामदीद। रूस एक ही वक्त में हैरान कुन और दिलचस्प मुल्क है। ये दुनिया के 11% रकबे पर मुहित है। रूस में 11 टाइम जोन हैं। मुल्क के अंदर 9 घंटे की फ़्लाइट्स भी चलती हैं। सरहद 11 मुल्कों से मिलती है। ये जनूब में जापान, चीन, शुमाली कोरिया, मंगोलिया से मिलता है। दरमियान में सेंट्रल एशिया के मुल्कों कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, जॉर्जिया और आर्मीनिया। यूरोप की साइड से यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, बेलारूस, लिथुआनिया, लिटविया और एस्टोनिया। कुतुब शुमाली की तरफ से फिनलैंड और नॉर्वे। और ये दुनिया के आखिरी सिरे से अलास्का के ज़रिए अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। रूस की 3 सरहदें इंतहाई दिलचस्प हैं। ये सेंट पीटर्सबर्ग से फिनलैंड से मिलता है। सेंट पीटर्सबर्ग से ट्रेन या फेरी के ज़रिए फिनलैंड का सफ़र एक रोमानवी तजुर्बा है। नॉर्वे में सोरिंगर और रूस में पेचिंग्स्की के दरमियान 10 मिनट का फासला है। लोग ये फासला पैदल नहीं तय कर सकते, इसलिए वो रूसी सरजमीन से साइकिल लेते हैं और साइकिल के ज़रिए नॉर्वे में दाखिल होते हैं और फिर साइकिल को सरहद पर फेंक देते हैं। सोरिंगर शहर दुनिया में बेकार साइकिलों का कब्रिस्तान बन गया है। शहर में साइकिलों के ढेर की वजह मयार है। रूसी साइकिलें यूरोपीय मयार के मुताबिक नहीं होती, चुनाचा नॉर्वेजियन अथॉरिटी रूसी साइकिल आगे ले जाने की इजाज़त नहीं देती, लिहाजा इन्हें सरहद पर फेंक दिया जाता है। अमरीकी रियासत अलास्का और रूस के दरमियान भी पानी का एक छोटा सा चैनल है। चैनल के दोनों साइड से फेरी भी चलती है और छोटे जहाज़ भी। ये 20 मिनट का फासला है, लेकिन दोनों के दरमियान 24 घंटे का फ़र्क है। आप जो ही रूस से अमेरिका में दाखिल होते हैं, आप 24 घंटे आगे चले जाते हैं। दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा ज़हीरा भी रूस में है। दुनिया के 25% दरख्त रूस में हैं, चुनाचा ये सारी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करता है। दुनिया का 34% मीठा पानी भी रूस में है। झील बेकाल दुनिया में मीठे पानी के सबसे बड़ा ज़हीरा है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया वोल्गा भी रूस में बहता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा दरिया भी रूस में है, यानी इस मुल्क में 36 दरिया बहते हैं। दुनिया का सर्द तरीन मुकाम ओमेकान भी रूस में है। ओमेकान का दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। 1983 में इसका दर्जा हरारत -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरा सर्द तरीन मुकाम वर्खोयांस्क भी रूस में है। वर्खोयांस्क में दर्जा हरारत भी -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों कस्बों में ज़िंदगी रवां-दवां रहती है। इन देहातों तक सिर्फ सर्दियों में ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सर्दियों में दरिया जम जाते हैं और इन जमे हुए दरियाओं पर ट्रक, बसें और गाड़ियां दौड़ने लगती हैं। दुनिया का गहरा तरीन मेट्रो स्टेशन भी रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसकी गहराई 86 मीटर है। मॉस्को की ज़ेर ज़मीन ट्रेन भी ज़मीन से 82 मीटर गहराई तक जाती है और ये औसतन 40 मीटर गहरी है और इसके स्टेशन देखने के काबिल हैं। ये शाही महलात और आर्ट का नमूना दिखाई देते हैं। मॉस्को के ज़ेर ज़मीन रेलवे से रोज़ाना 60 लाख लोग सफ़र करते हैं। रूसी लोग बहुत खूबसूरत और स्मार्ट होते हैं। ये लोग मुस्कुराते नहीं। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि रूस में बच्चों को स्कूल में ना मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा अगर आपको रूस में कोई शख्स कहा लगाता हुआ नज़र आए तो आप जान लें कि ये रूसी नहीं बल्कि गैर मुल्की है। ये लोग अंग्रेज़ी जानते हैं ना बोलते हैं। मॉस्को शहर में फ़ीकस आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति रहते हैं, लेकिन आपको इसके बावजूद मुल्क के किसी हिस्से में दौलत का वहशियाना रक्स नज़र नहीं आता। ये भला के तोहम परस्त भी होते हैं। ये नए घर में पहले बिल्ली को भिजवाते हैं और फिर खुद दाखिल होते हैं। बिल्ली अगर घर में दाखिल ना हो तो ये घर को गिरा देते हैं या बेच देते हैं। ये दौलतमंद होने के लिए अपने बाएं हाथ से कुत्ते का पाँव रगड़ते हैं और पीटर दी ग्रेट के मुजस्मे के नीचे सिक्के फेंकते हैं। रूस में दूल्हा और दुल्हन चर्च में शादी के बाद शादी के लिबास में शहर का चक्कर लगाते हैं। ये लोग आहिस्ता बोलते हैं और मेहमान नवाज होते हैं। मॉस्को शहर में सिर्फ 80 दिन, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में 56 दिन सूरज निकलता है। पूरे मुल्क में साल के बाकी दिनों में धुंध, बादल और बारिश रहती है। ये लोग औलाद को तरसते हैं। हुकूमत 2 बच्चे पैदा करने वाले खानदान को $10,000 के बराबर रकम इनाम देती है। 3 बच्चों के खानदान को बिग फैमिली समझा जाता है और हुकूमत बिग फैमिली को VIP खानदान डिक्लेयर कर देती है। बिग फैमिली को ट्रांसपोर्ट की फ्री सर्विसेज, पार्किंग फीस की मुआफ़ी, थिएटर के मुफ्त पास और साल में 10-15 दिनों की छुट्टियों की मुफ्त सहूलत दी जाती है। वालिदैन किसी भी रूसी रियासत में
किसी भी तफरीही मुकाम पर मुफ्त छुट्टियां गुजार सकते हैं। और रूस में साइबेरियन ट्रेन के नाम से एक हैरान कुन ट्रेन भी चलती है। ये दुनिया का लंबा तरीन रेलवे सफ़र है। ये ट्रेन 8 टाइम जोन्स को क्रॉस करती है और 87 शहरों और वोल्गा रियासत समेत 11 दरियाओं के ऊपर से गुजरती है। ये भी एक हैरान कुन सफ़र है। आप ट्रेन में बैठकर साइबेरिया के बर्फ़ सतानों से गुजरते हैं और फितरत को अपनी खुली आंखों से देखते हैं। रूस में सुर्ख रंग खूबसूरती की अलामत है। ये लोग जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं ये इसको सुर्ख रंग कर देते हैं। रेड स्क्वायर को खूबसूरती की वजह से रेड स्क्वायर कहा जाता है, ताहम ये भी दुरुस्त है स्क्वायर की ज़्यादातर इमारतें सुर्ख हैं। लेनिन का मकबरा भी रेड स्क्वायर में है। लेनिन का इंतकाल 21 जुलाई 1924 को हुआ था। हुकूमत ने इसके इंतकाल के बाद लाश महफूज करके शीशे के ताबूत में रख दी है। रोज़ाना सैकड़ों लोग आते हैं और कतार में लगकर बाबाए इनकलाब की ज़ियारत करते हैं। फिजा में जाने वाला पहला खलानुर्द यूरी गगारियन भी लेनिन के करीब क्रेमलिन के कब्रिस्तान में दफन है। म्यूजियम में दोनों कुत्तों की महफूज शुदा लाशें मौजूद हैं जो यूरी गगारियन से पहले हला में भिजवाए गए थे। इनके नाम बेल्का और स्ट्रेल्का थे। ये दोनों कामयाबी से वापस आ गए थे। स्ट्रेल्का ने बाद अज़ां एक फीमेल बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम पोशिंका रखा गया। रूस ने अमेरिका को जलाने के लिए पोशिंका अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी की बेगम जैक्वेलिन कैनेडी को गिफ्ट कर दी। ये जब भौंकती थी तो अमेरिकियों को महसूस होता था पूरा रूस इनका मजाक उड़ा रहा है। लिहाजा अमेरिका ने 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भिजवाने का फैसला कर लिया। रूस के एयर स्पेस प्रोग्राम ने दुनिया को बेशुमार सहूलतें फराहम की। पैम्पर्स और नेपीज खलानुर्दों के लिए ईजाद हुई थी। ये आज दुनिया भर के बच्चे इस्तेमाल करते हैं। नूडल्स और फौरी तैयार होने वाली खुराक भी खलानुर्दों के लिए बनी थी। मॉडर्न ट्रैक सूट्स, जीपीएस, दांतों के ब्रेसल्स की तारें, जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले कम्बोर्ड्स, ट्यूबों और ट्रे में उगाई जाने वाली सब्जियां भी खलानुर्दों के लिए ईजाद हुई थी, लेकिन ये आज हम जैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खलानुर्द 10 साल में तैयार होता है। ये लोग हकीकतन जानिसार होते हैं। ये जानते हैं शायद ही ये वापस आ सके, लेकिन इसके बावजूद इंसान का फ़ख्र बनकर खला के समंदर में उतर जाते हैं। स्पेस म्यूजियम में इन दोनों रियाजीदानों की भी तस्वीरें लगी हैं जिनकी कैलकुलेशन पर सफ़र करके इंसान ने हला में कदम रखा। और पीछे रह गया क्रेमलिन, तो ये सदियों से रूस के बादशाहों और इनकलाबी लीडरों की सरकारी रिहाइश का और दफ्तर चला रहा है। रूस के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन भी क्रेमलिन में बैठे हैं। गहराई में मॉस्को का अजीम शहर बिखरा है। ये वो शहर है जिसके बारे में हिटलर ने कहा था, जिसने मॉस्को फतह कर लिया गोया इसने पूरी दुनिया फतह कर ली। वो फाते आज़म बन गया। लेकिन आप कमाल देखिए, रूसियों ने आज तक किसी शख्स को फाते आज़म नहीं बनने दिया। हिटलर ये ख्वाब देखते देखते दुनिया से रुखसत हो गया, मगर मॉस्को आज भी अपनी जगह पर कायम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रशिया के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।